आइए नाजरीन, आज हम सैर करते हैं बाइबल म्यूजियम की, जो कि लाहौर में अनारकली बाजार में मौजूद है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बाइबल से रिलेटेड हर एक चीज़, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, वो एक एक नए अहदनामे और पुराने अहदनामे दोनों से रिलेटेड हैं। खुदावंद आप लोगों को कभी मौका फराहम करे तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये खूबसूरत चीज़ें जो बाइबल से रिलेटेड हैं, और खुदावंद आप लोगों को ज़रूर ब्लेस करेगा जब आप इन चीज़ों को देखेंगे। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत देगा। सो आइए हम देखते हैं इस खूबसूरत म्यूज़ियम को और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस नासिर साहब। आप बाइबल सोसाइटी के मार्केटिंग ऑफिसर हैं और सबसे सीनियर स्टाफ में इनका शुमार किया जाता है, तो अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। खुदावंद हैं और तमाम आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो बाइबल रेलेवेंट, यानी बाइबल के साथ उनका रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ है। हर एक चीज जो यहाँ पर मौजूद है उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, और बहुत सी चीजें जो हैं ये रेप्लिकाज हैं, यानी कॉपीज हैं, लेकिन कुछ चीजें खुदावंद का शुक्र है कि जो ओरिजिनल हालत में भी यहाँ पर मौजूद है। जब ये बाइबल म्यूजियम को इनागोरेट किया गया तो बहुत से ममालिक से हमारे जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी एजाज लैमुल ने अपने बड़ी अनथक मेहनत के साथ इस म्यूजियम को जो है उन्होंने सजाया, सेट किया और फिर इस काबिल किया कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर हम इसकी तारीफ, इसकी जो अफादियत है उसके बारे में देख सकते हैं। हम मिस्टर एंथनी एजाज लैमुल साहब ने मुख्तलिफ ममालिक से जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इकट्ठे किए थे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारे पास ये एक तोमार जो चमड़े पर है और हाथ से लिखा गया है, ये मौजूद है और ये अपनी ओरिजिनल हालत में है, यानी दिस इज द ओरिजिनल स्क्रोल ऑफ लेविटिक्स इन द बाइबल म्यूजियम इन पाकिस्तान। हम इसके लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार है। हमारे पास बहुत से ऐसे सिक्के मौजूद हैं जिनका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। दमड़ियों की, बेवा की दमड़ियों की मिसाल एक बड़ी खूबसूरत कहानी बाइबल मुकद्दस में हमें दस्तयाब होती है देने के हवाले से, और उसके दो सिक्कों की कॉपीज भी हमारे पास मौजूद है कि उस बेवा ने किस तरह की दमड़ियां जो थी वो खुदावंद के घर में, हैकल में जो थी वो पेश की थी। इसके साथ गुटनबर्ग का प्रेस हमारे पास मौजूद है। गुटनबर्ग का प्रेस वो है प्रेस है जो दुनिया में सबसे पहले जो था, जो वहां पर जर्मन में लगाया गया था, और इस प्रेस की खूबसूरती ये है कि जब इसकी प्रिंटिंग शुरू की गई तो सबसे पहली किताब और पहला सफा जो है वो बाइबल मुकद्दस का जो है वो निकाला गया। गुटनबर्ग प्रेस की जो उस बाइबल का नाम भी गुटनबर्ग बाइबल ही नाम रखा गया। इसके साथ हमारे पास कुमरान केव के मॉडल्स हैं। कुमरान केव के एक ऐसी जगह जहां पर 1946, 1947 में जो है वो खुदाई के दौरान से जो थे वहां पर तोमार की कॉपीज मिली थी, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये कॉपीज जो हैं ये बिल्कुल सही हालत में थी। और इसके बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन 400 साल खुदावंद यीशु मसीह के से 400 साल पहले जब एक वो साइलेंट दौर शुरू हुआ था तो परसिक्यूशन के दौरान उन लोगों ने इन कॉपीज को गारों में छुपा दिया गया था, और एक चिरवाहा जब वहां पर बकरियां चरा रहा था और उसने एक पत्थर फेंका और उसको घड़ा टूटने की आवाज आई। वो अपने लोगों को बुला कर लाया, देखा गया कि वहां पर बहुत से घड़े मौजूद हैं और उन तमाम घड़ों में जो है वो पुराने अहदनामे की कॉपीज, तोमार, स्क्रोल्स जो थे वो वहां पर मौजूद थे। और जब उनको चेक किया गया तो मासवाए अजरा की किताब के पूरा अहदनामा वहां पर मौजूद था, और जब उन तोमार्स का, उन स्क्रोल्स का आज की बाइबल मुकद्दस के साथ मुआजना किया गया तो बिल्कुल कोई फर्क वहां पर नहीं पाया गया। और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा और उसके जिंदा कलाम को मानने वाले हैं, जो ना कभी बदला है ना बदलेगा, बल्कि अपने अंदर जिंदगियों को बदलने की तासीर जो है रखता है। हमारे पास यरूशलेम का बहुत खूबसूरत मॉडल मौजूद है, हैकल का मॉडल मौजूद है, टैबरनेकल का जो एक मॉडल है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास नोहस आर्क का एक मॉडल मौजूद है जो अपने स्केल के लिहाज से बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन साइज के लिहाज से जो है वो छोटी है। हमारे पास यहूदियों के घर का मॉडल मौजूद है। हमारे पास उन तमाम 12 कबीलों के जो सिक्के, 12 कबीलों के जो पत्थर हैं उनका मौजूद है। हमारे पास शाही कहन यानी सरदार कहन का एक मॉडल मौजूद है जो हमें ये बात सिखाता है कि जब वो साल में एक बार खुदावंद के पास पाक तरीन मकान में जाता था तो वो अपने
पाँव पर, अपने लिबास पर बेल्स होती थी, उसकी कमर पर एक पटका होता था, और जब तक वो बेल्स बची रहती थी और इस बात का यकीन किया जाता था कि वो काहन जो है वो खुदावंद के हुजूर जिंदा और सलामत है, क्योंकि उस जगह पर ऐसे शख्स का जाना जो किसी गुनाह में मुर्तकब होता था, वहां पर वो खुदावंद के सामने ठहर नहीं सकता था बल्कि मर जाता था। अगर कोई ऐसा शख्स जो गुनाह में मुर्तकब हो, चाहे वो काहन हो, चाहे वो सरदार काहन हो, अगर वो वहां पर मौजूद होता था, जाता था, तो वो मर जाता था, उसकी घंटियों की आवाज खत्म हो जाती थी, और उस पटके की कमर की रस्सी से वो लोग जो है वो उसकी बॉडी को खींच लेते थे, क्योंकि वहां पर जाना किसी गुनाहगार इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके साथ हमारे पास एक शाही रोमी सिपाही, रोमी सिपासलार का जो एक गेटअप है वो मौजूद है। हमारे पास मैरी जॉन्स का एक छोटा सा हमने गेटअप और स्टाइल जो है वो यहाँ पर दिया है। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बाइबल म्यूजियम जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ना सिर्फ एक असासा बल्कि एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमें बाइबल आर्कियोलॉजी को समझने में और उसको सीखने में बड़ी मददगार साबित होती है। हम सबसे पहले खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, उसके बाद हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तोहफ के तौर पर जो है ये हमें अशिया और आर्टिफैक्ट्स मुहैया किए ताकि हम अपने लोगों के लिए इसको लगा सकें। खुदावंद आप सबको, देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे, और आप जरूर बाइबल सोसाइटी को, बाइबल म्यूजियम को, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन को, तराजम के काम को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि खुदावंद का कलाम हर शख्स के हाथ में, उसकी अपनी जुबान में हो और हर घुटना खुदावंद के सामने झुकने वाला बन सके। मैं इस मौका से फायदा उठाते हुए ये भी अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मैप की बाकायदा तौर पर मेंबर है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया है। हमारे फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एंथनी अजाज लेमुल साहब जो थे वो इस मैप एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बल्कि अभी भी हैं, और मैं उसका एक एग्जेक्टिव मेंबर हूं। और ये मैप के जरिए से हमारी इस बाइबल म्यूजियम की पॉपुलैरिटी जो है ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। हम इसके लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी जो एवरेज विजिटेशन है वो तकरीबन 35 से 40 पर डे है। कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रुप भी आ जाते हैं, 100 की तादाद में, 150 की तादाद में भी, फिर हमको ग्रुप्स की शक्ल में हम यहाँ पर उनका विजिट कराते हैं। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात हमसे पूछते हैं, और फिर हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम होता है कि हम पूरी तफसील के साथ जो है हम इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में, बाइबल म्यूजियम के बारे में और तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम उनको जो है वो कलाम मुकद्दस में से बताते हैं।